रास्ता बताऊंगा कि वो ड्रीम्स को पूरा करना कैसे है। जबकि कोई ड्रीम ही नहीं है तो लाइफ में कुछ काम नहीं कर सकते। जब स्कूल में पता है स्कूल जाना है, पता नहीं कि मैट्रिक पास भी करना है, पता नहीं मैट्रिक पास, अरे यार क्या करना है, जा रहे स्कूल से बच्चे जा रहे हैं, हम भी चल जाते हैं। मकसद ही नहीं है कि करना क्या है, मकसद ही नहीं है कि होना क्या है। तो बता रहा है कि एमएलएम करना क्यों है, किस कार्य में करना है। क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है मेरा पैसा हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, ठीक है, मेरे पास मतलब बंगला चो में इतना पैसा होना चाहिए कि मेरी फैमिली खुश, मैं भी खुश हो जाना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि आने वाला, पहले क्या था कि लोग 10,000 में फैमिली चल जाती थी, 5,000 में फैमिली चल जाती थी, आजकल 10,000 भी कम पड़ रहा है, आने टाइम में 20,000 भी कम पड़ जाएगा, अगर 50,000 भी फैमिली को पाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। पहले जमाने आपके दादा दादा प्रधान में क्या होता, 10 रुपये 20 रुपये से फैमिली चल जाती थी ना। आज क्यों नहीं चलती है, बताइए क्यों नहीं चलती है? महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ गई तो हमारी इनकम वही है, हम क्यों नहीं महंगे हो रहे, हमारा इनकम क्यों नहीं बढ़ रहा? दुनिया के जीडीपी हो गए जा रहा, हमारा जीडीपी क्यों नहीं जा रहा? मतलब वही है, 400 दिहाड़ी या 800 जाना, 6 घंटा काम करना, 8 घंटा काम करना, 400 मिलना, वही कुछ है। लोग पैसा और कमा रहे हैं, महंगाई और बढ़ रही है, हम तो वहीं के वहीं रह गए। इसलिए हमको एमएलएम करना है कि हम क्या करना है कि पैसे अपने कमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एमएलएम का प्रोसेस क्या है, एमएलएम काम क्या करता है। मतलब लोग बहुत कहते हैं कि एमएलएम कर लो, नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, बहुत सारा नाम है, करना क्यों है, ये काम क्या करता है? ये काम क्या करता है? काम वही करता है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं और बचपन से चल रहा है। क्या चल रहा है? टीडीएस सिस्टम, ठीक है। क्या कर रहा है? टीडीएस सिस्टम, टीडीएस सिस्टम, ठीक है। टीडीएस सिस्टम कहता है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। जैसे अभी को सामान लेते हो ना, कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी, कोल्ड ड्रिंक चिप्स लेते हो, कुछ भी जनरल स्टोर पे लेते हो, आपको क्या लगता है सामान आता है पीछे जाता है ना, कितने का बन के 10 की चीज होगा, क्या लगता है किसी पीछे कितने बन के तैयार होता होगा? दुकान से लेते हैं यहाँ 10 में तो 8 में बनता होगा, उससे पीछे और या फिर पूरा सेट पैकेट में लेते हैं तो थोड़ा कम पैसा कम पड़ता ना। वही हमारे, वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटर बटे हुए हैं, आदमी इससे लेगा, इससे लेगा, इससे लेगा, इससे लेगा, उसके बाद हमारे पहुंचेगा, पीछे प्रोसेस ज्यादा है। और एमएलएम का मेन मकसद यही है, काम वही है, खाली इसमें कम लोग होते हैं। क्या कहते हैं, हमारा काम है डीएस, हमारा क्या होता है? डीएस, डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग से क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं? कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। मतलब कि जहां से सामान बनता है, ठीक है, जहां से सामान बनता है उससे क्या है, उसके बाद क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग होते हैं जो बीच में काम करते हैं ना, उनका काम है। और हमने क्या है? दूसरे कंज्यूमर को सामान पहुंचाना है। क्या करा है? सामान पहुंचाए, जो बीच को प्रॉफिट होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा ये प्रॉफिट हो जाएगा। हमारा काम ही यही है। बीच में क्या, बहुत सारे लोग होते हैं, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, टैक्स करता है ना, वो सारा पैसा उनको जाता है। एमएलएम का काम क्या है कि हमको काम वही करना है। हमको क्या, भाई बताइए, दुकान वाला जो यूज करता सामान कितना यूज करता होगा, लोग कस्टमर पास पहुंचाने के लिए यूज करते हैं ना। तो हमारा डायरेक्ट सेल क्या है कि सामान तुरंत लेना है, जहां से बनता है वहां से उठाना है और कस्टमर को पहुंचा देना है, ठीक, कस्टमर को जो नीड होगा पहुंचा देना है। जो बीच को प्रॉफिट वो जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, होलसेलर हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, शॉपकीपर, उनको प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट हमको मिलेगा, ठीक है। यही इसका प्रोसेस है। ज्यादा क्लियर आपको? रिप्लाई नहीं आ रहा, क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। आप हो ना प्रेड यहाँ पे, फिजिकली यहाँ प्रेड हो, मेंटली कहीं और लग रहे हो, मेंटली भी यही हो ना, बाहर में को बुला नहीं ना, मैसेज मुझसे नहीं ना आ रहे, कुछ नहीं ना आ रहा है, अरे रिप्लाई कर सकते हो तो मैं टाइम दूंगा आपको मैं, ठीक है। माइंड पूरा यहाँ पे देना, क्योंकि आप आए हो अपने इंपॉर्टेंट टाइम छोड़ के, ठीक है, मेरे लिए अपने लिए निकाल के लाए, ठीक है। कहीं भी इंप्लीमेंट करते हो टाइम, पूरा टाइम दो, ठीक है। आप आए हो ना, तो पूरा टाइम दे ही रहे हो, पूरा सुन क्यों नहीं ले, ठीक है। कोई पैसे ले रहा है सुनने के लिए? कोई नहीं ले रहा, उल्टे हम ही लगा रहे हैं ना। तो इसलिए कोई भी काम करो बढ़िया से करो, कहीं भी टाइम देते हो बढ़िया टाइम दो, ठीक है, पूरा दो। नहीं टाइम दे रहे तो वही जाए मत, जा रहे हो तो पूरा टाइम दे के आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्रोसेस आपको समझ है कि प्रोसेस क्या होता है इसका, कि हमें मैन्युफैक्चरिंग से सामान उठाना है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है, और किसी कंज्यूमर पहुंचाना है, इसको डायरेक्ट सेलिंग। और टीडीएस क्या होता है कि 90 साल से 80 साल से ये चल रहा है, 80 ईयर से ये चल रहा है। क्यों? ये होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर ये सब करते करते तो प्रोसेस जाता है बहुत सारा, ठीक है। और डीएस का काम क्या चल रहा है कि मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग से हम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, सिस्टम आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर पर, जो बीच का फ्रॉड होगा वो हमको मिलेगा, ठीक है। जो आप लोग काम करोगे उनको मिलेगा। क्योंकि सलमान खान, शाहरुख खान है, उनको फ्रॉड देने से बेटर है कि हम लोग फ्रॉड, वो बेटर है, सही है? कैसे बेटर है? मतलब कि सलमान खान से ऐड करता है ना, थम्स अप पी लो, ये पी लो, आपको लगता है कि वो इतना बड़ा ऐड 10 की कोल्ड ड्रिंक पीता होगा? इतना क्या कहती है, मेरे सुंदरता का लक्ष्य है, आपको लगता है लक्ष्य लगाती होगी?
आप ये 10 रुपए को आपको अदरवाइज आप ये कोई 10 का साबुन नहीं लगाता होगा, क्यों नहीं लगाता है? क्यों? मतलब अच्छा नहीं लगता, जो भी है वो आपको लगता है इतने एक्टर होके 10 की साबुन लगाती होगी? मुझे नहीं लगता कि वो 10 का साबुन लगाती होगी, ठीक है। तो वो इसलिए करती है, वो पैसा कमाने के लिए काम करती है, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर रहे हो ना, नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमको ये प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है? चलो ठीक है, हमको ये काम करना, प्रोसेस यही है कि मैन्युफैक्चर, जैसे आपको लगता है टीडी सिस्टम क्या होता है, 10 की चीज होती है, 10 की चीज होती है। आपको क्या लगता है फैक्ट्री में कितने की बनकर तैयार होती होगी? 2 रुपए में, बिल्कुल सही। अब 2 रुपए का बनता है, 1 रुपए का अपना मार्जिन रखती है, 3 रुपए का सेल कर देती है, 3 रुपए का सेल कर देती है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि 3 का बनता है, 20 का जो 77 रुपए वो कहाँ जाते हैं? ये टीडी सिस्टम है, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। ट्रेडिशनल में तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, बहुत डिस्ट्रीब्यूटर जो बटे हुए हैं, सिस्टम एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बताइए 3 का बनता है, हमारे 10 का पहुंचता है, क्यों पहुंचता है हमारा 10 का? बताइए। एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जाते हैं, दुकान से दूसरे, वहां से दुकान, बहुत सारे दुकान है, क्या आपको लगता है ये डिस्ट्रीब्यूटर सारे हैं? मुझे नहीं लगता। क्यों? 10 का मतलब कि 10 का सामान 3 का बन रहा फैक्ट्री में, हम 1 रुपए कंपनी मार्जिन रख रही है अपना टैक्स निकाल के, और हमारे पास क्यों नहीं पहुंच रहा? 3 रुपए का पहुंचता हमारे पास, चलो 4 रुपए का पहुंचता, 10 का क्यों पहुंचता है? 10 की कोल्ड ड्रिंक है, 10 का टूथपेस्ट यूज करते हो ना आप, वो 10 का तो 3 का बनता, मैंने बोला, ठीक है। तब वो क्या लगता है 3 का बनता हो तो हमारे पास 10 का क्यों पहुंचता है? किसको? सरकार को। सरकार तो 1 रुपए टैक्स ले ही रही है अपना, उसने कहा एक सामान पे मैं 1 रुपए टैक्स ले रही हूँ, आप जो करना करो, जितना गुड्स बनाने बनाओ, जितनी मैन्युफैक्चरिंग करनी करो, टैक्स वो दे ही रही है, मेरे टैक्स से वो काम चलता है। अदरवाइज आपका दुकान है ना, अभी टैक्स देते होंगे, ऑफ कोर्स देते होंगे, कहीं ना कहीं टैक्स देते होंगे, हमारा तो हमें टैक्स देते हैं, टैक्स नहीं दोगे दुकान चलेगा नहीं, देगा ना, ठीक है। तो टैक्स देती है, टैक्स देके उसके बाद हमको 10 का क्यों पहुंचता है? बताइए। बीच के कुछ लोग, कौन लोग होते हैं बीच के लोग? कितने डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं? 7 डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कितने होते हैं? 1 या 2, चल ठीक है। 1 रुपए भी कस्टमर खाता है, 2 डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ये 5 का पड़ रहा है, तो ये 5 का पड़ रहा है, तो हम 10 के क्यों बोलते हैं? चलो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जो 3 का सामान बनता है, 2 का बनता है, अगर कम मार्जिन रखती है, पहला जो होता है वो टैक्स ले जाता है, 1 रुपए टैक्स लेते हैं इनकम टैक्स वाले, उसके बाद क्या है 1 रुपए जाता है वो एडर ले जाता है, सलमान खान, शाहरुख खान जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, वो ले जाते हैं, एक वो ले जाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, एक वो ले जाते हैं कैरी फॉरवर्ड, एक वो ले जाते हैं होलसेलर, एक वो ले जाते हैं रिटेलर, एक वो ले जाते हैं शॉपकीपर, उसके बाद हमें 10 का पहुंचता है। मैं कितना पहुंचता है? 10 रुपए। कितना सारा प्रोसेस है, पहले सामान इसके पास जाएगा, इसके पास इसके पास जाएगा, प्रोसेस है, टाइम लगता है। ये अगर 90-90 साल से यही चल रहा ना। और हमारा सिस्टम क्या है कि टीडीएस सिस्टम है, डीएस, डायरेक्ट सेलिंग। जो 3 का सामान है वो क्या कस्टमर पास 10 का ही पहुंचेगा 10 का ही। जो बीच को प्रॉफिट है ना, जो इस बिजनेस में काम करेगा ना, प्रॉफिट उसको जाएगा। लोग कहते हैं आप ऑडी ले लोगे, मर्सिडीज ले लोगे, कहां से लेते हैं? वो घर से लगाते हैं, क्या वो गवर्नमेंट टैक्स देता है? वही कहता है वो मेहनत करते हैं, वो वर्क करते हैं बिजनेस में। क्योंकि आप बताइए पैसा कमाने के 2 ही जरिए हैं, चाहे जॉब कर लो चाहे बिजनेस कर लो, है ना। जॉब में क्या होगा, आपको जितना काम करोगे उतना आपको सैलरी मिलेगा, जितने डेली वर्क करोगे उतना आपको सैलरी मिलेगा। अब बिजनेस में क्या है कि आप बिजनेस को खोल देते हो, ठीक है, जब तक टाइम दोगे तब तक पैसा आएगा। बिजनेस में क्या है, एक लिमिट है, आप 6 घंटे ड्यूटी करोगे आपको 30,000 रुपये मिल जाएगा, 30,000 रुपये आपको मिल जाएगा। और इसमें जॉब बिजनेस में क्या आता है कि जैसे दुकानदार क्या कहता है, मैं जॉब नौकरी किसी नौकर नहीं बनूंगा, मैं खुद का काम करूंगा। वो जब तक वो दुकान करता है तब तक पैसा आता है। आपकी दुकान है ना, राइट हूं मैं? जब तक वो दुकान खोलते हो तब तक पैसा आता है, उसके बाद पैसा आता है नहीं आता ना, तो क्या होता है उसे मैं मालिक बनूंगा, 2 ही हो जाए। और अमलम क्या है कि हम नहीं भी करते, आप अपनी पहले टीम बढ़ा देते हो, टीम बिल्ड कर देते हो, उसके बाद क्या है कि हम नहीं भी काम करते तभी ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा। क्यों? आपकी सिर्फ टीम है, क्यों? आपके नीचे टीम है, ठीक है। और ये समझ आएगा बिजनेस एमएलएम होता क्या है, काम क्या होता है इसका। देखिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मेरे बिजनेस में ज्वाइन हो जाओ, मैं आपको ये नहीं, आसान हो रहा है ना, बहुत ज्यादा मेरे को एक्टिविटी थी, मुझे कोई ढूंढने के लिए, पागल है तू, पागल है, और कोई काम नहीं तेरे पास, यही काम नहीं तेरे पास मिला हुआ, अच्छा खासा हाँ पढ़ा लिखा है, तू एमएलएम कर रहा है, ये कर रहा वो कर रहा। मुझे बहुत है एक्टिविटी, जब मैंने गूगल पे सर्च की, सबसे आपको सही नॉलेज कौन दे सकता है? गूगल दे सकता है ना। गूगल में जाके आप सर्च करना, देख ये बात है, आप नहीं एमएलएम करना चाहते बात अलग है, मगर हर चीज की सच्चाई पता होना चाहिए।
होना चाहिए ना। अब एमएलएम में सर्च करना कि एमएलएम है क्या, क्यों करना चाहिए, ठीक है। एमएलएम क्या गवर्नमेंट के गाइडलाइन में है, नहीं है, आपको सब डिटेल आपको मिल जाएगा। तो मैंने भी ये सर्च किया, उसके बाद मेरे को मेरे सब्जेक्ट में, मेरे सिलेबस में, मैं ग्रेजुएशन करता हूँ, उसमें सिलेबस में मुझे पढ़ाया जा रहा है एमएलएम क्या है, ठीक है, पढ़ाया जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैंने कहा ये मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख लेना, जामिया मलिया में, ये सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है, एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग सिलेबस है। क्यों स्टूडेंट लोग आपको पता है, आप सर्च कर ले जो पढ़ता होगा रिलेटिव कि जामिया मस्जिद में, वहां पे यूनिवर्सिटी में अथवा किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएलएम पढ़ाया जा रहा, नहीं पढ़ाया जा रहा, क्योंकि आपको पता है जॉब तो नहीं है, 100 वैकेंसी निकलती है, उसमें से लाख करोड़ बच्चा फॉर्म भरता है ना। अभी फॉर्म निकला हुआ है अदरवाइज का पोस्ट ऑफिस का, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, करोड़ भरे, मैंने भरा हुआ है, ठीक है, कितने करोड़ लोग फॉर्म भरा हुआ है, वो लोग, तो आपको क्या लगता है कितने लोगों को वैकेंसी मिलेगी, उतने मिलेगी। बाकी बच्चा क्या करेगा, एमकॉम, बीकॉम, डॉक्टरी, इंजीनियर, एलएलबी करके बैठा हुआ, क्या करेगा, 5,000 की नौकरी, 10,000 की नौकरी करेगा, 15,000 की नौकरी करेगा, इतना बाप का इतना पैसा लगा दिया हुआ है, बाप का इतना घर का पैसा लगा दिया है, उस पर नौकरी मिले क्या करेगा, सुसाइड करेगा या फिर 10,000 की नौकरी करेगा। दो ऑप्शन उसके पास, तो सुसाइड कर ले या फिर नौकरी कर ले 10,000 की, उसके सपने पूरा हो नहीं पाए, उनको फील्ड है, तो क्या बचेगा उनके लिए, फिर क्या बचेगा। उसलिए कि एमएलएम में क्या है कि आप यहाँ पे आके मतलब पढ़ रहे हो, पढ़ने के साथ ये पैसा कमा सकते हो, थोड़ा बहुत धीरे धीरे आपको ग्रो हो सकता है, तो बिजनेस में अप डाउन होते रहता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक क्लियर आ गया एमएलएम क्यों करना है और बिजनेस क्या है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको, आपको डाउट नहीं है आपके एमएलएम में। और आप बताता हूँ एमएलएम कौन सी सही होती है, कौन सी गलत होती है, आपको इतना पता है कि एमएलएम काम क्या होता है, इसमें क्लियर आप लोगों को, जोर से बोलो, लाउड पता लगना चाहिए रांची में कि हाँ यहाँ पे हजारीबाग में हरा में छोटा सा गांव है, इतना लाउड लोग है, इतना मोटिवेट लोग है कि वहां तक आवाज आ रहा है। आप लोग यहाँ पे हो, समझ आ गया, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरा माइक भी माइक लगा पूरा रांची तक आवाज आएगा, मेरा माइक ही लगा बाहर जाता होगा, ठीक है, इतना लाउड बोलना है कि मतलब कि पता लगना चाहिए कि यहाँ पे स्टूडेंट लोग हैं, फ्यूचर लेके कोई अपना वाइट देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आपको काम क्या है, क्लियर है। तो आपने कभी एमएलएम के बारे में कभी सुना होगा, ऑफकोर्स 90% लोगों ने सुना होगा, बताइए क्या सुना था इनके बारे में, क्या होता है, फंसाने वाला काम होता है। अब उनको उंगली मत करिए, ठीक है, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, जो पूछना मेरे से पूछिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप मेरे सिस्टम में आइए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके डाउट क्लियर करना चाहता हूँ मैं। कभी आपके किसी ने डाउट क्लियर किए हैं, नहीं किए ना, मैं आपको डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि आप डाउट होते हैं बिजनेस क्यों करना चाहिए। मैं तो पढ़ के बात कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, बाकी लोग कह रहे हैं क्यों कर रहे हैं, बाजे सर ने देखा ऑफकोर्स देखा होगा वो कर रहा है, उसके चेक देखा आपने, उसका चेक देखा आपने, इनकम कितना था उसका, नहीं देखा है, एक बार देखा वो चेक कितना था, 1.5 लाख से ऊपर ही जाता है उसका, उसने 4 साल लगाया अपने, 4 साल कितने, ये दिन में होते कि तुरंत आ जाए, तुरंत मुझे 1 लाख से ऊपर तनख्वाह आ जाए, ऐसा होता है कभी। आप स्कूल में जाते हो कि आपको पहले दिन में आपको एग्जाम देने स्टार्ट करते हैं, एक दिन में सिलेबस कंप्लीट, दूसरे में एग्जाम देना स्टार्ट, डिग्री अपने हाथ में, एक प्रोसेस लगता है, एक बच्चा होने के लिए भी 9 महीने लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, तो आपको बिजनेस कोई भी काम करोगे तुरंत कैसे हो जाएगा, तुरंत कैसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एमएलएम ने इसको, गवर्नमेंट ने इसको प्रोविजन दी है, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में, मेरे डॉक्यूमेंट में आपको दिखा सकता हूँ, गवर्नमेंट ने इसको प्रोविजन दिया है, इसको परमिशन दिया है कि आप बिजनेस कर सकते हो। पहले क्या थी, पहले प्रोविजन नहीं थी, पहले परमिशन नहीं था, अभी भी इतने साल से रन कर रहा, 54 ईयर से इंडिया में आके रन कर रहा है एमएलएम। अरे कौन से गलत होते हैं मैं आपका सारे डाउट क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है। एमएलएम रन कर रहा है, क्यों कर रहा है, को वजह होगा ना, गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी है, ठीक है। आपको लास्ट में जो डाउट होंगे मैं आपको सब दिखाऊंगा, सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है। गवर्नमेंट को गाइडलाइन भी दिया हुआ है कि बिजनेस कर सकते हो, मगर कौन सा बिजनेस करना है वो सर आपको बताएंगे, आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी बिजनेस में हो, कौन से बिजनेस में हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है चॉइस कौन सी बिजनेस करते हो, कौन सी कंपनी चॉइस करते हो, क्योंकि मतलब मार्केट में बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी गलत कंपनी आती है, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। 20-20 रुपए वाले थे ना, अभी आपने सुना होगा डेली 20 रुपए आएगा, मैं नाम नहीं बताना चाहता, इनको पता है, कौन से मेरे से ज्यादा स्मार्ट लोग हैं, ऐसी बात नहीं, वो मार्केट रन कर सकते हैं, मेरे से ज्यादा रहते हैं मार्केट में, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि प्रमोशन हो जाएगी, ठीक है, आई एम, ठीक है। उसका भी 20 रुपए था, अभी क्या हो 20 रुपए आगे, मुझे कौन सी कंपनी को, मैं आपको कहता हूँ मेरे घर पे आओ, मैं कुछ नहीं कर रहा, आपको 10 रुपए डेली दूंगा, कुछ तो करना होगा, कैसे 10 रुपए कहाँ दोगे मुझे 10 रुपए, क्योंकि सोचा हम लोग लालची लोग हैं, हम तुरंत देखते तुरंत आ जाते हैं,
वैसा नहीं करना, हमको सोच समझ के कोई भी काम करना, सोच समझ के काम करना। मैंने बिजनेस को सोचा समझा, मैंने बहुत सारी कंपनी देखी, ऑब्जर्व किया, ठीक है, रिसर्च किया, उसके बाद बिजनेस में आया, ये सबसे बेटर है, ठीक है। उसके बाद कंपनी में चॉइस करता है कौन सी कंपनी में हो, जिस कंपनी में, ठीक है, क्या फायदा आएगा अमेजन, जिस कंपनी में क्या है कि आपको ट्रेनिंग अच्छी हो, जिस कंपनी में ट्रेनिंग अच्छी हो, ठीक है। उसके बाद क्या, अच्छे लोग अच्छे हो, वो लोग अच्छे हो। उसके बाद क्या है, इस कंपनी में क्या है, कैरेक्टर पे बेस हो, कभी कैरेक्टर बेस होता है ना, किसी का पर्टिकुलर लेके, मतलब कि एक ड्रीम से, एक एथेटिक्स एक होना चाहिए, कि इंस्पिरेशन होना चाहिए कि आपको कोई वर्क करवा रहा है, कोई उसे कैरेक्टर बेस भी कोई होने चाहिए। हमें बोलता है कि ये करो वो करो, एक कैरेक्टर पे कोई बेस नहीं होती, कैरेक्टर बेस कंपनी होती है, ठीक है, वो बेटर होती है, ठीक है, जिसमें कैरेक्टर पे बेस होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, होनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रस्ट होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि आपको मतलब कि मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। जिस सारी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, कोई भी एमएलएम बिजनेस में ये सारा होना, मैं कह रहा सक्सेस नहीं भी होते ना, कोई मैटर नहीं है, इतना सारा डेवलपमेंट आपको आएगा ना, तो हद से ज्यादा आएगा। आपको क्या है, लीडरशिप क्वालिटी, मेरे अंदर में बोलता नहीं था, पता है आपको, 2 लोगों से आगे में कोई बोलता नहीं था, इस बिजनेस में मुझे लीडरशिप क्वालिटी आगे बोलने के लिए, क्योंकि मुझे पता है इस बिजनेस में बहुत आगे जाऊंगा। अभी मैं 10 लोगों से बोल नहीं सकता, 100 लोगों में, 1000 लोगों में कैसे बोल पाऊंगा। आपको कोई कहीं बोलने के लिए बोल पाओगे, और क्या वो डर लगे मैंने, क्या वो गोली चल जाएगी कहीं से, ऐसा कुछ नहीं होता। एक अपने अंदर मोटिवेशन होता है, एक आपको लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है, ठीक है। जिस कंपनी में ट्रेनिंग अच्छी हो, जिसमें अच्छे लोग अच्छे हो, जिसमें कैरेक्टर बेस भी हो, जिसमें ऑनेस्टी हो, ट्रस्टेबल हो, मैनेजमेंट हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। अब बिजनेस में आपको जो एक बार लाइफ में बिजनेस ये जरूर करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि सर इतना बड़ा स्किल डेवलपमेंट, आपका एक लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज होता है। आपको यही सब कोर्स बाहर से लोगे ना, कि मुझे मैनेजमेंट सीखना है, मुझे एक मतलब कि ट्रेनिंग सीखनी है, कोई भी ट्रेनिंग लो। अभी स्कूल में जाने के लिए ट्रेनिंग करते हो ना, आप ट्यूशन जाते हो, स्कूल में पढ़ाया जाता है, आप टीचर क्यों करते हो, ट्यूशन क्यों पढ़ते हो, स्कूल में तो पढ़ाया जाता है, आपको टीचर क्यों जाते हो आप बताइए। स्कूल में अच्छा नहीं सिखाता, स्कूल छोड़ दो, ट्यूशन पढ़ दो, हाँ, मतलब कि एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए। तो यहाँ पे भी है कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज सिखाया जाएगा, जब ट्रेनिंग कैसे देनी है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। टीचर होती है ना, अब कुछ सम पूछते हो कि टीचर ये समझना, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, एग्जाम्पल नहीं करती है, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आपको उस सब्जेक्ट में पढ़ने में मजा आएगा, नहीं ना आएगा। तो एमएलए में यही होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने, पर्टिकुलर किसी को दिक्कत हो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है, किसी का मैनेजमेंट अच्छा हो, उसमें का ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ ये सही है, मुझे करना चाहिए। करने से पहले 100 बार सोच लो सर, करने से पहले 100 बार सोचो, कर लिया ना, उसमें 100% देना है, चाहे भी कोई भी स्कूल। आपने क्या स्कूल एडमिशन ले ली, स्कूल एडमिशन उसके बाद लेने का यार इस स्कूल में ये नहीं है, फिर आप दूसरे स्कूल में जाते हो, या स्कूल में ये नहीं है, ये नहीं। अब पहले सोच रहे ना कि मुझे कौन स्कूल में लेना एडमिशन, स्कूल में ले लिया, 100% उसमें दो, आप उसी में पढ़ो। कंपनी कोई खराब नहीं होता सर, इंसान खराब होता है। अभी आपने ये शर्ट पहना होगा, आपको आज आपने कोई मोबाइल लिया होगा, किसी कंपनी का है, कौन सी कंपनी यूज करते हो फोन आप, रेडमी, आपको रेडमी होगा, वो कंपनी है ना, ठीक है, कंपनी का। अभी रेडमी वाला ऑफकोर्स किसी दुकान वाला आपको गलत फोन दे देता है, खराब फोन दे देता है आपको, न्यू बना के। अब क्या हो गया यार, कंपनी खराब है, कंपनी ये है, कंपनी सही दिया था, दुकान वाले ने खराब किया। कंपनी कोई खराब होती, इंसान खराब होता है, ठीक है। ये अपने माइंड में हमें सेट करना, कोई भी कंपनी खराब नहीं होती, इंसान खराब होता है, ठीक है। जिसमें सर इतना सारा डेवलपमेंट होना, अब एक बार एमएलएम को जरूर करना चाहिए, क्योंकि सर इतनी आपको जो आप ये आदमी बनोगे ना, एक पैसा तो मैटर हद से करता है, तो यहाँ पे जो आदमी बनोगे ना, कोई हद से बहुत मैटर करता है कि आप जो आदमी जहाँ से इंक्रीज बनते जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें ये सारा बेस रहता है ना, आपसे आपको ये क्या डेवलप देगा, इससे आपको क्या फायदा होगा, ठीक है। मैनेजमेंट अच्छा है, प्रॉब्लम्स और ट्रेनिंग गुड, इसमें आपको डेवलपमेंट क्या होगा, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को? मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? क्या समझ है अभी तक आपको? क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है? और मैं आपसे फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि आप अपने अपना कीमती समय लेके यहाँ पे आए हो, आप कहाँ पे कीमती समय देके आए हो ना, अदरवाइज वो काम होगा,
उसको देख के यहाँ पे आए ना तो माइंड। MLM काम क्या करता है मुझे बताइए, आपने बताइए, बताइए आप बताइए MLM काम क्या करता है? आपकी बात कर रहा हूँ मैं, यू। हाँ, क्या काम करता है MLM? MLM यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं दिएगा, आपको कोई ग्रेजुएट नहीं दिएगा, या कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है? मैं आपका माइंड में डालना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग पता है काम क्या करता है? डायरेक्ट सेलिंग तो करता है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता है, डायरेक्ट सेलिंग करता है, ठीक है? ये काम क्या करता है, इसका प्रोसेस क्या होता है? हिंदी में, ज्यादा इंग्लिश में, हिंदी में बताइए, काम क्या करता है? इसका प्रोसेस ये है कि जैसे मान लीजिए कोई होलसेल है तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाता है। हाँ। तो इसमें यहाँ से डायरेक्ट हम लोग पास आएगा, और जो इसका बीच का होगा वो सारा हम लोग को मिलेगा। हाँ, क्योंकि हाँ बिल्कुल सही बोला, ठीक है, क्योंकि जो मतलब क्या है, जो प्रॉफिट उनको जाता है वो प्रॉफिट हमको मिलेगा, हमारा पैसा हमको। अभी एमआई का फोन लिया, रेडमी फोन लिया हुआ, ये कहाँ की कंपनी है? चाइना कंपनी है। अब पैसा किसको दे रहे हैं? चाइना को दे रहे हैं ना। किसके थ्रू दे रहे हैं हम? लोगों के थ्रू दे रहे हैं। क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर बना हुआ है ना डिस्ट्रीब्यूटर। जिसके पास डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसके पास एक एजेंसी है, पैसा उसके पास जाता है ना। आई मुखिया ने जो है उन्हें होलसेल करा हुआ ना, आपको जा लोग उसके पास, उन्हें एक एजेंसी ली है, एक होलसेल लिया हुआ ना, तो उसके पास जाते हैं लोग, जुड़ते हैं तब पैसा उसको आता है। लोग उस पर ना जाए तो उसको प्रॉफिट होगा, लोग जुड़ेंगे तभी प्रॉफिट होगा। तो जुड़ने वाला काम गलत नहीं है, मगर डिसाइड ये करता है कौन सी कंपनी में आप किन लोगों से जुड़े हो, ठीक है? और आप बताइए, क्यों आप बताइए MLM क्या होता है, काम क्या होता है इसमें? आप क्या बात कर रहा हूँ, नाम तो आपका मैं जानता नहीं हूँ, मगर हाँ आप बताइए। कोई बैठ के बोलने कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रेशर मत चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है? कोई आपको पेरेंट्स में बताएंगे कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे पूछेगा आपको क्या मतलब पता लगा, क्या समझ लगा अभी तक जो मैंने समझाया, क्योंकि बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए MLM को मैं बताता हूँ, MLM काम क्या करता है। जैसे आप कोई शर्ट लेते हो, ये शर्ट पहना हुआ ना आपने, शर्ट पहना हुआ किसी कंपनी को होगा, आपने कहाँ से कंपनी से खरीदा नहीं, आपने डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल है ये, अदरवाइज करके आपको बनती है 50 रुपए की, आपके दोस्तों 300 शर्ट, 400 शर्ट या 500 शर्ट होगी, ठीक है, होगी ना। आपने क्या प्रोसेस से लिया, आप डायरेक्ट कंपनी से लेते, आपको सस्ता पड़ता, तो चाहे आपका वो पैसा वही लगता, मगर जो बीच का सिंगल आदमी होता वो प्रॉफिट आपको जाता। यही काम MLM करती है, ठीक है? यहाँ तक वो क्लियर है, ठीक है? बढ़िए, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंपनी बेस्ड सिस्टम आर इंक्रीज। क्या हो गया, बोरिंग हो रहे हो? चाय कॉफी मंगा दें, ये साउंड लगा दें, ओके हो ना, खुश हो ना, ठीक है? देखिए ये कंपनी आपको इंक्रीज क्या करेगी, इसमें इतना सारा डेवलपमेंट था, लिखा था, भूल गए थे, चलो मैं बाद में लिखा था, ठीक है? इतना सारा जो प्रोसेस था, क्या क्या प्रोसेस था, मैं एक आदमी पूछना चाहता हूँ, इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, जिस कौन सी कंपनी करना चाहिए, उसमें इतना सारा जो प्रोसेस लिखाया था, क्या क्या था, बताइए मुझे, आप बताइए। हाँ बताइए, हाँ आप बताइए क्या क्या प्रोसेस था इसमें, इतना सारा डेवलपमेंट वो करना चाहिए, एक ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी उनसे पूछूंगा, उनके लिए भी छोड़ दो कुछ, ठीक है? बताइए कुछ ये कीजिए, जिस कौन सी कंपनी MLM करना चाहिए, इसमें इतने सारे फीचर होते हैं, कौन से फीचर होना चाहिए उसमें? मोबाइल लेते हो ना, मोबाइल लेते हो, क्या क्या फीचर होता है? रैम अच्छी होनी चाहिए, हाँ बस एक्स्ट्रा से, अच्छा वो तो पता है आप लोगों को, मगर ये बिजनेस में क्या क्या होना चाहिए फीचर, मैंने बताया क्या क्या देना चाहिए, जिसमें लोग अच्छे होने चाहिए, प्रॉफिट अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वेरी गुड। और आप बताइए, अरे एक बता दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी बात कर रहा हूँ मैं, हाँ आपकी बात कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, मुझे लगेगा कि आप यहाँ पे प्रेजेंट हो, आपका माइंड यहाँ पे है, तो कहीं पॉपकॉर्न खा रहे होंगे कहीं चांदी मार्केट में कहीं, लगना चाहिए कि यहाँ पे हो, ठीक बताइए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, लोग अच्छा होना चाहिए जी, बहुत बढ़ जाइए, ठीक है? मतलब कि हाँ आप यहाँ पे हो, आपका माइंड यहाँ पे बैठा, ठीक है? ये आपको होना चाहिए। उसके बाद क्या, आपकी इंक्रीज कर, नॉलेज क्या इंक्रीज करे, इससे फायदा क्या होगा आपको, इससे आपको फायदा क्या होगा? इतने सारे डेवलपमेंट तो है, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व होता है, मोटिवेशन होता है, पीपल अच्छे होते हैं, ट्रस्ट होता है, इम्यूनिटी होता है, सब कुछ इसमें सही होता है, ठीक है? और इससे आपको प्रॉफिट क्या होगा, इसके आपका डेवलपमेंट क्या होगा? सबसे पहले क्या कि आपका लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा आपका लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगा।
लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी होता क्या है? लीडरशिप क्वालिटी होता है ये होता है कि हमको लोगों को बात करने का ढंग होना चाहिए कि छोटा से कैसे बात करना है, बड़ा से कैसे बात करना है, फ्रेंड सर्कल से कैसे बात करना है, उसको एंटरटेनमेंट भी करना है, उससे बातें भी करना है। इतना स्टिक से बात नहीं करना कि माइंड पूरा स्टिक हो जाए, उसका कुछ बोल ही ना पाए कि बंदे को गोली मार देगा, मैं गलत बोल दूंगा तुम्हें, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर गलत बोला, टीचर कुछ बोलती है आपको, मगर रिस्पॉन्स करना चाहिए। उसे लगता है बच्चा यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं भी क्लास में बैठता था ना, मैं आगे बैठता था, चाहे मुझे आए चाहे ना आए, चाहे मार खा के जाऊंगा, मैं बैठूंगा आगे, क्योंकि मुझे सीखना था और मुझे सीख के ही जाना है। कोई भी काम करो आगे जाओ। जमात जब कहते उसको वो नमाज होती है ना, क्या कहते उसको, जनाजा, तो पीछे पढ़ना चाहिए, सब मतलब ज्यादा स्वाब मिलता है। बाकी काम है सबसे आगे, जब नमाज पढ़ती है उसको आगे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तुम्हें कोई भी काम करो आगे चढ़ के बढ़ के काम करो, गलत काम ना करना कि बोला सर ने बोला था कि आगे चढ़ के काम करो, पूरा आगे चढ़ के काम कर दिया, काम नहीं करना है। सही काम करना, आगे बढ़ के काम करना। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी मतलब कोई दिक्कत आ जाए, किसी की मदद करना, ठीक है, आगे बढ़ गया। लीडरशिप क्वालिटी वो बात करने का ढंग, किसी छोटे से कैसे बात करना है। कोई सर आता है, हम उधर, अरे बाबू 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 क्या कर रहा है, बाबू सोया अंदर, डर लग रहा है कि बाहर के मामा आया, मेरा चाचा आया, डर लगता है। आपको ऐसा होता होगा ना कि हम जाते नहीं, कोई रिश्तेदार रिलेटिव आता है, कोई रिश्तेदार आता है, कोई फैमिली में कोई आता, गेस्ट आता है, हम जाते नहीं बाहर उनके सामने, ऐसा होता है ना। किसके साथ हुआ ऐसे, बताइए किसके साथ ऐसा हुआ है? आपके साथ सबका केस आप ही जाता है, क्या हुआ था आपको बताइए? कभी बात नहीं करते थे, मतलब अच्छे नहीं लगते थे किसी बड़े के सामने जाने। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई गलत बोल देंगे तो कैसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, घर के बारे में कैसा माहौल है। हाँ यही सोचेगा। और आप बताइए, दुकान वाले आप बताइए, नाम तो आपको पता नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ मेरे दुकान में नहीं, आप आपकी पीछे वाली बात कर रहा हूँ। हाँ आपकी बात कर रहा हूँ। दानिश नाम का, सॉरी दानिश सर, उठाइए तो बताइए आपके साथ अभी केस हुआ है? हुआ है? नहीं हुआ है? आप लीडरशिप बहुत अच्छा बोलते हो, सबके सामने चल जाते हो। अब तो आप तो कस्टमर हैंडल हो चुके होंगे बोल बोल के ना। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? अदरवाइज किसी के साथ ऐसा हुआ है? हुआ है, बताइए, आप बताइए। बस पेरेंट्स आते तक जाने में ठीक नहीं लगता। पेरेंट्स नहीं आने, पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स से डर लगता है। बाप रे, कैसे पेरेंट्स, मुझे समझ नहीं आता। पेरेंट्स है क्यों, ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है? पापा या मम्मी? सब सब। और अदरवाइज फैमिली में कौन कौन है? अंकल आंटी। अच्छा, उनसे डर लगता है क्या? ज्यादा फोर्स करते हैं मारने के लिए, पढ़ने के लिए हैं? स्कूल में शरारती करते हैं इसलिए। वाह, कितना प्राउड से बोला कि मैं शरारती करता स्कूल में। वाह, ऐसे ऐसे बच्चे होने चाहिए, पक्का हर टॉप पे जाएगा। चलो ठीक है। देखो होता है कि लीडरशिप क्वालिटी नहीं बढ़ती किसी, अभी मैं कहूंगा ना, आप आदमी यहाँ पे खड़े को बोलने के लिए बोल नहीं पाएगा। क्लास में मैं भी मुझसे बोला नहीं जाता था, वैसे मैं उल्टा था, पर बोला नहीं जाता था। क्यों? डर लगता है यार, मैं गलत बोल दूं, क्या रिस्पॉन्स आएगा, बच्चे बेइज्जती करेंगे मेरी, फ्रेंड लोग क्या कहेगा, ये कहेगा, ऐसे होता है। इस डिसीजन बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ 1000 लोगों बोल दे मेरे को, मैं फिर भी बोल के निकल जाऊंगा, क्यों? मुझे पता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। उसे पता नहीं तो बोलना क्या था, बोल क्या देते हैं क्लास में, बोलना क्या होता, बोल क्या देते हैं। आपको आंसर देना था, ये आंसर दिए, देना को मन कर दीजिए 2 का, मेरे 2 को पता ही नहीं देना क्या है। इससे लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज होता है। दूसरा क्या होता है कि आपका स्किल डेवलपमेंट होता है। क्या होता है आपका? स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट क्या होता है? स्किल डेवलपमेंट होता है क्या? स्किल ये होता है कि मतलब कि कोई बंदा है, उसको कैसे कन्विंस करना, उसको कैसे समझना है कि बंदा क्या सोच रहा होगा। बंदा, जैसे हम जा रहे हैं तो आप दुकानदार कस्टमर, आपको पता है उसको कस्टमर चाहिए क्या, उसको कस्टमर चाहिए क्या। जैसे होता है क्या है, आप दुकान आपकी मोबाइल की, आपको चाहिए रैम ज्यादा, आपको कैमरा दिखा जा रहा है, इसमें 18 मेगापिक्सल कैमरा है, इसमें ये कैमरा, वो कैमरा, ये कैमरा, आपको रैम चाहिए, आपको पबजी खेलना, वो रैम चाहिए ज्यादा आपको, ठीक है। ऐसा लगा आपको कैमरा दिखा रहा है, कैमरा दिखा रहा है, अब कितना गुस्सा आएगा। वो दुकान का आप लोगे सामान, 10 बंदों को मना करोगे मत जाना है, देंगे ये तो दे देगा वो, बोले कि ए तो देगा बी, मांगोगे ये तो वो देगा, उल्टा दे देगा ना। क्यों? उसको स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उसको सिखाया नहीं किया है कस्टमर से किस तरह बात करना है। उसको स्किल डेवलपमेंट हो, उसको जो ट्रेनिंग है, उसको जरूरत है ट्रेनिंग की, उसको क्या है जरूरत है, उसको स्किल डेवलपमेंट करते हैं। आप दूसरा कस्टमर जाते हो, आपसे पूछता है सर आपको क्या चाहिए, आपको कितने रेंज में चाहिए। ऑफकोर्स आप दुकान में जाते हो, सही दुकान में आपको पूछते सर कितने रेंज में चाहिए, ऐसे होता है। पूछते हैं ना, आपको हमने मोबाइल लिया होगा, पूछे कितने रेंज में चाहिए, सर 5 से 10 हजार में चाहिए, या कितना एग्जाम चाहिए। आप पूछते क्या फीचर चाहिए, फीचर आप लोग पूछता नहीं है, मगर मेरा दुकान में आपको ये पूछूंगा, क्यों? मुझे स्किल डेवलपमेंट हो गया कि आपको सर कैमरा चाहिए, क्या आपको चाहिए, क्या कहेगा मुझे कैमरा या अदरवाइज रैम चाहिए, कुछ भी चाहिए, प्रोसेसर चाहिए कुछ भी चाहिए, तो मैं उसको उसी अकॉर्डिंग चीज दिखाऊंगा, सर ये दीजिए, ठीक है ना। तो वो कौन लेगा, ये नहीं लेगा, दूसरा लेगा, मगर लेके जाएगा। अब दिखाऊंगा उसको मैं ये लेना, उसको ये, तो
कभी होगा, उसी कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट उसी को कहते हैं कि आपको कि जो कस्टमर को चाहिए आपको वही चीज दिखाइए, अपना प्रॉफिट देख के जाइए और उसको भी खुश करके जाइए कि वो 10 कस्टमर खुद लेके आएगा ना। अभी ध्यान, आपका मोबाइल ऐसे चलेगा, आप 10 लोगों को बताओगे मैंने मोबाइल लिया है, मैंने किसी को बताया नहीं, उस दुकान में सही है, वहाँ दुकान में चलो, ठीक है, दुकान का नाम लूंगा, प्रमोट हो जाएगा सारा, ये दुकान का नाम में कर दिया, ठीक है। अच्छा, जो भी दुकान से वहां से आप अच्छी चीज आपको लगेगा तो आप वहां से ले सकते हो ना, उसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट कहते हैं उसको, ठीक है। क्लियर आपको यहाँ तक? स्किल डेवलपमेंट। उसके बाद क्या है कि आपका हाई मोटिवेशन, आपका हाई मोटिवेशन रहता है। क्या रहता है आपका? हाई मोटिवेशन क्या होता है? हाई मोटिवेशन क्या होता है? हाई मोटिवेशन होता है कभी आपके क्लास में जब आपके कोई बिजनेस करता होगा, आपके नंबर कम आ जाते हैं, इनफैक्ट आपका नंबर कम आ जाता है। अब घर वाले को बहुत बोलते हैं तू पढ़ता नहीं, ये करता, तेरा मोबाइल छीन लेंगे, ये करेंगे, तू दोस्तों साथ मत जा, ये कर वो कर, बहुत कुछ बोलते होंगे, ठीक है। आप यार डिमोटिवेट, यार घर में दोस्त भी चाहिए मुझे, अब पढ़ाई भी चाहिए, अब डिमोटिवेट हो जाते हो। अरे कोई दिक्कत नहीं, इस बार ऐसा नंबर लाया, मैं अगली बार क्या करूंगा, इससे ज्यादा नंबर लेके दूंगा। अभी 10 में से 11 लेके आऊंगा, 10 में कितने लेके आऊंगा? 11 लेके आऊंगा। क्यों? मतलब कि अपना कॉन्फिडेंस रखना, अरे 11 नहीं तो 9 तो आएगा, नंबर रखा 10 का तो 7 आएंगे, ये तो 100% दिखाता हूँ। नंबर जब 10 का सोचा होगा ना, उससे ज्यादा सोचोगे ना, उसके लेवल पक्का आएगा, उसको मिल जाएगा। अब सोचा है यार, हाँ यहाँ से रांची जाना, रांची नहीं जाओगे, यहीं पहुंच जाओगे आप। अपना सपना, आपका ड्रीम जब सोच अलग ज्यादा होगी ना, अब कॉज अभी 90% लोगों ने ये किया होगा, आपके सपने नहीं है, कोई ड्रीम, अरे पास होना है, 60% से 33% लाना है, पास होना क्या करना है, कुछ कमी चंद लोग होंगे। अब हंसने लगा तो जहाँ सोचता होगा ना चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है सब में, ठीक है। तो क्या लोग सोचते हैं कि खाली पास हो जाए, जिसको पता है मेरे को साइंस लेना है, अरे मेरे को तो कम से कम 80% चाहिए, 90% चाहिए मेरे को, क्या उसके सपने होते हैं कि मेरे को ये पढ़ के मुझे ये मिलेगा। आर्ट्स वाला क्या है, पढ़ दे ना पढ़, आर्ट्स रखा है मेरे लिए, वो तो वो लेना ही है, यही होता है। क्योंकि तो मैं भी स्टूडेंट हूँ, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, वो फीलिंग समझता हूँ कि बच्चा क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि कॉमर्स वाला कहता है अरे हाँ मैं तो किस उसके पास होगा, एवरेज मार्क आ ही जाएगा, मैं तो कॉमर्स ले ही लूंगा। और साइंस वाला बच्चा कहता नहीं, मेरे को लेना है तो लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी कौन से स्टैंडर्ड में? 10th, 9th में, 10th में कोई नहीं है, 11th में कौन सा सब्जेक्ट आपका? आर्ट्स। देखो है ना, तो आपने 10th में, ठीक है, मैं भी 12th में, अभी 12th के बाद आर्ट्स ही ले रहा हूँ मैं, 12th का साइंस था मेरा। तो मुझे बताइए कि आप 10th में आपका क्या ड्रीम्स था कि मैं क्या लूंगा आगे? साइंस लूंगा। तो कितने परसेंटेज, कितनी मार्क्स आए? मैं मार्क्स से आपको सर्व नहीं करूंगा कि मार्क्स कम थे तो नलायक हो, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए, किसको फेस से, किसी मार्क्स से, किसी डॉक्यूमेंट से किसी को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं बताऊं उसके मेहनत क्या किया आपने, साइंस लेने के लिए कितनी मेहनत की होगी आपने? मेहनत तो की लेकिन मार्क्स नहीं आए। मेहनत की तो मार्क्स नहीं आए। कितना घंटा पढ़ते थे आप? 6 घंटा पढ़ते थे, और उसका आपका उसके बाद आपका मार्क्स भी नहीं आया, कितना परसेंटेज है? 73। साइंस नहीं मिला, ये लेना ही चाहते, बहुत टफ लगता है, न्यूमेरिकल ज्यादा रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट समझ में नहीं आता, कहाँ से इधर घुस ज्यादा निकल जाता है, ऐसे होता है। चलो ठीक है, जो भी आपके सपने था अच्छा किया, ठीक है। मतलब ये मतलब लगता है कि हम जो अभी कर रहे हैं ना, इससे पता लगता है कि आगे फ्यूचर क्या होगा। अभी हम पढ़ रहे ना, 10th के बाद मेरे को साइंस लेना, मैं डॉक्टर बनूंगा, सॉरी इंजीनियर बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। उसके बाद क्या था, बच्चा था मैं तो LLB करूंगा, मैं तो आर्ट्स लेना है, तो मतलब मेरा मेहनत नहीं कर रही। यही से पता लगता है कि 10th ऐसी बेस है, टर्निंग पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट, मैं मुझे टर्निंग पॉइंट होता है, इससे पता लगता है कि आप कहाँ जाओगे। एक चौक होता है ना, चौक से पता लगा आपको छुरिया में जाना है, आपको मकुंगन जाना है, आपको इधर जाना है, इधर वापस आना है, टर्निंग पॉइंट। एक मैट्रिक भी होता है कि टर्निंग पॉइंट होता है। तो बिजनेस भी कैसे होता है कि बिना आपको कौन सी बिजनेस चॉइस करना चाहिए, उससे आपका फ्यूचर कैसा बनेगा, उससे फ्यूचर आपका कैसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हाई मोटिवेशन रहता है कि अगर नंबर कम भी आ गए तो क्या मैं आप घर को मैनेज कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये आएगा ना, अब मम्मी आपने ये बोला ना मैं आपसे से टॉप करके आऊंगा, उसको कहते हैं हाई मोटिवेशन। तो क्या कहते हैं? हाई मोटिवेशन, ठीक है। क्लास में कोई ऐसा टीचर आपके पास होगा जो आपको मोटिवेट करता होगा। ज्यादा टीचर हो गए पीटी सर, फिजिकल एजुकेशन वाले ज्यादा मोटिवेट करते हैं। हाँ, पीटी सर समझते हो, जो एक्सरसाइज करवाते हैं, या वो ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि बच्चों को समझते हैं कि बच्चा क्या करता है। बच्चा आप कहते हैं कि हाई मोटिवेशन होता क्या है। आप अदरवाइज कहीं जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो तो बच्चा गिर गया, वो दुआ उठेगा नहीं उठेगा, लोग उसको बड़ी बेइज्जती करें, अरे तो अक्ल नहीं आता, तो बाइक चलाना नहीं आता, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। बच्चा उठेगा जब छोड़ देगा रोना थोड़ा, और वहीं बैठा रहेगा। बताइए मुझे, उठेगा ना, क्यों? आगे बढ़ना है, और वो मोटिवेट है, ये तू बोलना, तू बोल, मेरे को पता मैं सही हूं तो मेरे को आगे बढ़ना है, ठीक है। इसको होता है हाई मोटिवेशन, मोटिवेट रहना। को बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं से इससे ज्यादा करके दिखाऊंगा, क्या करके दिखाऊंगा, ज्यादा करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसको कहते हैं हाई मोटिवेशन।
उसके बाद क्या है कि रिजेक्शन हैंडल, क्या कहते हैं उसको, रिजेक्शन हैंडल। रिजेक्शन हैंडल क्या होता है? रिजेक्शन हैंडल ये होता है कि जैसे क्या होता है कि लोग आपको बोलते हैं आपने ये शर्ट नहीं पहनी अच्छी, या आपने ये मोबाइल अच्छा नहीं लिया हुआ, वो लगा मेरे को अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक है। तूने वो तो बोलता ना, अरे तूने ये क्या किया हुआ है, तेरे पास तो 50 रुपए का है, मेरे पास तो 500 का है, मेरे पास 500 का। हमको सब्र करना है और हमको मोटिवेट रहना है और हमको ये होना चाहिए कि रिजेक्शन हैंडल कैसे है। अरे ठीक है, उसको गाली नहीं देनी है, उसको लड़ाई नहीं करना, बोले ठीक है मैं 50 रुपए ना, कल मैं तेरे से ज्यादा लेके दिखाऊंगा, कल जाकर मैं ज्यादा लेके जाऊंगा। रिएक्शन हैंडल कहता है कि बिजनेस में क्या होता है कि लोग नो बहुत बोलते हैं। इस बिजनेस में जब कोई भी काम करो आपको नो बहुत बोलते हैं लोग। हम प्लान देखने जाते हैं, लोग कहते हैं हम नहीं करेंगे, हमारा पैसा नहीं है, मेरे मम्मी पापा इसको एग्री नहीं करेंगे, मैं तो स्टूडेंट हूँ। सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट हूँ, मैं क्या हूँ, स्टूडेंट हूँ। अरे स्टूडेंट तभी तेको बता रहा हूँ, तू पढ़ा लिखा है, तू बिजनेस पढ़े के साथ में एक्स्ट्रा अपने पॉकेट मनी कमा सकता है, मेरे पैसे नहीं। रिलेशन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभी तक क्या बोल रहे हैं आप, तो अभी कुछ बोल रहे हैं, आपके घर में खाना नहीं है, कौन रिलेशन को खाना देगा, देगा कुछ है, कोई नहीं देगा। तो आपको हैंडल करना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। रिलेशन तो बहुत कुछ बोलेंगे, हम जैसे प्लान देने के लोग बोलते हैं अरे सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सोच के बताऊंगा। अरे क्या सोचेगा तू, क्या सोचेगा, मोबाइल लेने ने सोचा नहीं, दूसरा पार्टी जाने का सोचा नहीं, मेरे पैसे कहाँ से, चलना हो जाएगा रेज, चल हो जाएगा, कहां से हो जाएगा, उसके लिए कुछ सोचा नहीं। बाहर दोस्तों से जाना, पिकनिक अदरवाइज कहीं भी जाना, तब अगर पैसे हो जाते हैं। जब आप बात आती है आपके बिजनेस के ऊपर, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, तब नहीं पैसे आते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता, वो करना ही नहीं चाहता, उसकी वो मोटिवेशन नहीं है, उसको स्किल डेवलपमेंट नहीं करना है, उसको नॉलेज डेवलपमेंट नहीं करना है, वो चाहता ही नहीं कि मैं काम करूं, वो चाहता नहीं आगे बोलूं। अरे ठीक है, क्या रखा हुआ है, काम रखा हुआ है, रांची जाना है, कमाना आ जाना है, रखा हुआ बाप रखा हुआ है, क्या वो रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिएक्शन हैंडल समझ आया कि आपको मतलब कि नो सुनने की आदत डाल लेनी है, नो सुनने आदत डाल लेनी है। लोग बहुत कुछ बोलते होंगे ना, तेरे घर अच्छा नहीं है, तेरे ये अच्छा, ठीक है जो भी है मेरा है ना, तू अपने मस्त रह, तो ना मस्त रह, मैं कह इसे इंप्रूव करके मैं बड़ा दिखा के आऊंगा, ठीक है। रिएक्शन हैंडल बहुत करनी है, लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बिजनेस में बहुत कुछ बोलते हैं, अगर आपको कुछ बोलते होंगे, अरे तू कौन स्कूल में है, तो कौन यूनिफॉर्म पहना हुआ, तो कौन से शूज पहना हुआ, तो कौन से मोबाइल लिया हुआ, तो पापा कैसे है, तेरे मम्मी कैसे है, तेरा घर कैसा है, माहौल कैसा है, तो बहुत कुछ बोलते हैं। हम क्या करेंगे, हम सुनेंगे रिएक्शन हैंडल करना आना चाहिए। ये बिजनेस क्या है, आपको रिएक्शन हैंडल करना सिखाता है कि रिएक्शन कैसे हैंडल करते हैं। मुझे बहुत लोगों ने बोला ये वो ऐसे कर रिलेशन को, आप रिलेशन मुझे फैमिली में खुद क्या बिलोंग करती है, तो आगे कर रिएक्शन हैंडल करना ही आपको सिखाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिजनेस, उसके बाद क्या है, बिजनेस आपको बिजनेस करना सिखाता है। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस बोल दो या एक कंपनी ओपन, क्या होता है ये बताइए, आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, मुझे नहीं लगता, सो गए आप, लगा साउंड चलाना पड़ेगा, लगा दे, कौन सा सॉन्ग लगा दे, जो भी नवा निकला वो वाला लगा दे, हैं तो यही पता लगता है कि मोटिवेट कितना है। हम किसी सेमिनार में जाते हैं, ठीक है, इतना से मोटिवेट रहता है ना कि सर आप बोलते ही रहो सर, हम लिखते ही रहेंगे, ऐसे लगता है खाली घर खाली ऑफिस से सेमिनार से कहीं बाहर जाना है, आग लगा देंगे, पूरा आग लगा देंगे। मोटिवेशन आता है कि मैंने काम करना, ये करना, वो करना, ठीक है, उसको कहते हैं मोटिवेशन। आप यहाँ पे हो, प्रेजेंट हो, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। क्या क्या लिखा बताइए मुझे, सबसे पहले क्या है, उसके बाद ठीक है, लास्ट वाला क्या है, बिजनेस और कंपनी ओपन। बिजनेस हमको क्या बिजनेस करने का टेक्निक सिखाता है, बिजनेस जाने का टेक्निक सिखाता है, अपनी कंपनी खड़ा करना, खोल सकते हो कोई भी कंपनी, अदरवाइज किसी मोमबत्ती बनानी है या कोई माचिस बनाना है या पेन बनाना, तो बड़ा बिजनेस नहीं करा, छोटा सा बिजनेस करना सिखाता है। कस्टमर से किस तरह बात करना है, कस्टमर से किस तरह बात करना है, आपको बिजनेस करना सिखाता है, ठीक है। और आपको क्या कहता है, कंपनियां ओपन कर सकते हो, कैसे ओपन करोगे, उसके लिए क्या है आपके पास, स्किल डेवलपमेंट नहीं, आपके पास रिलेशन हैंडल कर। कोई भी कंपनी खोलता है, रिलेशन आती है नहीं आती है, मुकेश अंबानी अपने बिजनेस खोलता है, रिलेशन आई थी नहीं आती, अली बाबा जी फाउंडर है, ठीक है, उसने दिक्कत आई थी नहीं आई थी, किसको दिक्कत है, नेहा कक्कड़ जो भी सिंगर है वो क्या करती पता है आपको, क्या करती थी, वो
मतलब माता का भजन गाती थी, कीर्तन करती थी वो। कीर्तन समझते हो, ये जगराते होते हैं हिंदू के जो भी होते हैं, इनके माता के जो मतलब अपने माता को कुछ भी करते हैं उनके करते थे, ठीक है। अब देख क्यों जेफ बेजोस क्या करते थे, वो जो माइक्रोसॉफ्ट का है वो क्या करता है, बिल गेट्स क्या करते थे, 12 तक पढ़े उसको छोड़ दिया, रिएक्शन नहीं आई, रिएक्शन नहीं आई, रिएक्शन बहुत आती है, रिएक्शन बहुत आती है, ठीक है। तो हमको रिएक्शन हैंडल करना आता है। रिएक्शन क्यों नहीं है, बचपन से आता है, बच्चा गिरता है, अब बच्चे में तेरा दौड़ने स्टार्ट है, दौड़ने नहीं पड़े, गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे, फिर गिरे, आपको एबीसी लिखना नहीं आती थी, टीचर को बहुत पढ़े ये लिखो ये लिखो, अब लिख लेते हो ना। रिएक्शन हैंडल करना आई ना आपको, अब एक बार काम आता छोड़ देते यार मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो दुनिया में मुझे कौन सा काम आसान है, सब कुछ मुश्किल ही है, ठीक है। तो आप बिजनेस करने का टेक्निक सिखाता है आपको, और अपनी कंपनी ओपन कर सकते हो। जब आपका माइंड सेट है, चाहे कर लो जॉब, चाहे जॉब कर लो, 8 से 6 घंटे कर लो, 30 रुपये सैलरी मिल जाएगा। जब तक जाओगे तब तक सैलरी मिलेगा। तीसरा कहाँ मिलेगा, तीसरा मिलने वाला है, आकर धक्के खा रहे हैं। मेरी दुकान है, लोग एमकॉम करके आता है, सर भैया तो काम मिलेगा, ऐसे बोलता है सिर्फ मायूस होके, काम मिलेगा। मैं क्या काम, कितने बड़े, मैं एमकॉम के लिए, बीकॉम के लिए, बी ग्रेजुएट हूँ मैं, एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं, सोच लो, बीएड किया हुआ मैंने, बच्चों को पढ़ाता हूँ, कुछ बनता नहीं उससे, भैया को काम मिले। मेरी कंपनी है सिंजू गार्ड का कंपनी है, कहता मुझे कंपनी में लगा दो, कंपनी में लगा दो मेरे को, क्या कर दो मुझे कंपनी। जब ये बिजनेस लेके जाता हूँ, नहीं सर ये इसमें तो लिखा, इसमें ये नहीं करना, क्यों नहीं करना, लोग अचीव कर रहे हैं, लोग गाड़ी ले रहे हैं, अदरवाइज पैसा कमा रहे हैं 10-20 रुपए, 20 रुपए गाड़ी छोड़ो, 20 रुपए कमा रहे महीने का इस बिजनेस से, एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं ना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 या 3 घंटे लगते हैं, एक दिन का टाइम देना आपने, वो भी टाइम देने के लिए तैयार नहीं, वो भी टाइम देने के लिए तैयार नहीं हूँ मैं। अपनी कंपनी का अभी तक नाम ही नहीं बताया आपको, मेरी कंपनी कौन सी है, बताया नहीं ना, बताया। अदरवाइज मुझे किसी दोस्त ने बताया, ठीक है, किसी ने, कि मैं किसको बुला रहा था, वो रहा था, मुझे पता वो क्या पे क्या बताया जाएगा, और अपने बिजनेस को प्रमोट करेगा, अपनी कंपनी को प्रमोट करेगा, ठीक है। अदरवाइज किसी ने बोला होगा, कोई बोला होगा, ये बात बोला होगा। अभी तक मैंने अपनी कंपनी का आपको नाम नहीं बताया, नहीं प्रमोट किया, मैं अभी तक क्या बता रहा हूँ, MLM है क्या और आपको क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम जंग लोग हो 90, मतलब कि पूरी दुनिया में ना 70% लोग, इंडिया में 30 साल से कम लोग हैं, 30 ईयर से कम लोग हैं जो इंडिया में रहते हैं। तो जंग लोग क्या करते हैं, नशे में, अदर किसी में 5 जाके 10 नौकरी में अपना टाइम गवा देते हैं, खुद कुछ करना नहीं चाहते, सेटिस्फाई जिंदगी जीने जाते हैं, सेटिस्फाई समझते हो, समझते हो क्या होता है, संतुष्ट। संतुष्ट कैसे होगा, मैं कैसे संतुष्ट हूँ, अब कैसे सेटिस्फाई होगा आप बताइए मुझे, आपके पास क्या होना चाहिए आप सेटिस्फाई रहोगे, हमारे पास पैसा सब कुछ होना चाहिए, तब कहाँ से आएगा पैसा, वो बैंक लूटोगे, चोरी करोगे, क्या करोगे सर पैसा लेने के लिए, मेहनत करो, क्या मेहनत करोगे, रखा हुआ है मिल जाएगा अपने आप, सर हमको कोई चीज मिलती नहीं है, उसको अचीव करना पड़ता है, उसको हासिल करना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है। कैसे लोगे आप, कितना कमाने चाहते हो तो लाइफ में आप, जिससे आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, चलो आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, चलो महीने में 60,000, तो कैसे करोगे सर, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ यार, 2 घंटे चिल्ला रहा हूँ मैं यहाँ पर, मेरे पास कैसे पैसा आएगा, उसके लिए काम क्या है, मैं कहूंगा सर मुझे एक दिन में 1 करोड़ चाहिए मुझे, या 1 महीने में मुझे 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ कहाँ से आएगा, टैलेंट होगा ना, तो टैलेंट कौन इम्प्रूव करेगा, मुझे खुद करना पड़ेगा, और टैलेंट इम्प्रूव तो मेरा बहुत टैलेंट है, मैं इतना टैलेंटेड हूँ ना कि कोई भी काम है कोई तुरंत आ जाता है। तो कुछ एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए ना, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे खड़े होके आप परफॉर्मेंस कर सकते हो। आप डांसर बहुत अच्छे हो, सिंगर बहुत अच्छे हो, घर में गाओगे या खेत में गाओगे या जंगल में गाओगे, आपका स्टेज होना चाहिए ना आपके पास, उस स्टेज में गा के आप मतलब लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, उनको आप अट्रैक्शन कर सकते हो सकते हो ना। तो आपके नॉलेज क्या है, क्या है नॉलेज, कुछ नॉलेज नहीं है सर, कुछ इसको नॉलेज कहते हैं। क्या आपका डिप्लोमा है आपके पास, क्या आपका ऐसा कुछ है आपके पास, मेरे पास था, मेरे पास कुछ नहीं है। दुनिया में कोई आता है ना, कुछ लेके नहीं आता, कुछ हासिल करना पड़ता, सीखना पड़ता है। दुनिया में जितने भी है, जेफ बेजोस अभी इंडिया पूरे दुनिया का नंबर 1 है, नंबर 1 है ना, अमेज़न वाला है। उसने क्या किया, स्टार्टिंग बहुत गरीबी थी उसके पास, उसने क्या दिमाग लगाया, वो कहता मेरे पास टैलेंट नहीं है भाई, ये उसे खुद ही वो क्या करता है, वो कहता है एक काम से कभी आपका पेट नहीं भरेगा, खाली पेट भर सकता है। आप कहीं सक्सेस से 1 कदम आगे हो, गरीबी से 1 कदम आगे हो, एक काम से आपको मल्टीपल काम करना चाहिए, जबकि लाइफ कुछ है तो
क्या मल्टीप्लाई करोगे आप? अब एक का काम है तो आपको सेटिस्फाई नहीं होता, टाइम ही नहीं है, सबसे पहले टाइम ही नहीं है आपके पास। मेरे पास टाइम ही नहीं है। आप क्या जाते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल कितना 8 बजे जाते हो? 9 बजे जाते हो, चलो 9 बजे जाते हो, क्योंकि हमारा 8 बजे था, ठीक है, चलो 9 बजे जाते हो, क्योंकि यहाँ पे आप जाते हैं 9 बजे। छुट्टी कितने बजे होती है? 2 बजे। आपने कितना घंटा ड्यूटी दी वहां पे? 9 10 11 12 1 2 5 घंटा, 5 घंटा दिया। दिन के 24 आवर्स होते हैं, कितने? 24 आवर्स। उसमें से 5 घंटा आपने लगाया, बाकी के 19 घंटा कहाँ गया? हमने 6 घंटा छोड़ दिया। चलो ठीक है, आपने मतलब कि क्या किया, 24 घंटे में से चलो आपने क्या किया, 15 घंटे ले लिया आपने, 15 घंटे ले लिए, सोने में, उधर में, इधर में, उधर में, इधर में, सबको ले लिया। बच्चे आपके पास 9 घंटे। 9 घंटे क्या करते हो? मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो टाइम होता है, टाइम निकालना पड़ता है। कभी दोस्त का फोन आता है, पापा पास में रहेगा, तो उसका फोन आ गया, पापा मैं आ रहा हूँ, शुशु आ गया पापा मेरे को, पापा मेरे को ये हो गया, और आ रहा तुरंत आ रहा हूँ, तुरंत जाता है, हाँ भाभी फोन करता तो मैं टाइम निकाला ना अपने, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था। हम टाइम उसी चीज को निकालते हैं इम्पोर्टेंट ना हो, हम उसी चीज को निकालते जो इम्पोर्टेंट हो। मान लीजिए अब बोले क्या इम्पोर्टेंट अभी आपके लाइफ में भी, अभी तक आपको क्या इम्पोर्टेंट है? सक्सेस पाना। सक्सेस पाना है। क्या सक्सेस पाओगे आप बताइए मुझे, क्या सक्सेस पाओगे आप? क्या सक्सेस है क्या आपके? ड्रीम से नहीं आपके, मुझे पूछा भी था पहले कि ड्रीम ही नहीं है, पढ़ रहे हैं 60 की तरह सो रहे हैं, 10 बजे तक उठेंगे, अभी लॉकडाउन लगा हुआ 60 बजे सो रहे हैं, कुछ टेंशन ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, यही है। यही है लॉकडाउन में क्या किया आपने? कभी 10 रुपये पापा कमा के दिए? कहां से कमा के दोगे? है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, उल्टे खा रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं पापा, नहीं तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मुझे 100 रुपये तो मैं पढ़ूंगा नहीं। ऐसे पापा कहते कि पढ़ के तो पापा को देगा कमा के, पढ़ के तो पापा को देगा, फैमिली को देगा। ऐसे करते बच्चे, हाँ ऐसे करता है वैसे ही करता है। हाँ ठीक, मैंने कुछ बोला, गलत बोला, मैंने हंसा गाली बात के, किसी अपनी गलती, मतलब गलती क्या, मतलब जो करता वो बता दिया इसने, ठीक है, ऐसे करता है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से काम करता था, मैं स्टार्टिंग से ही काम कर रहा था, मैं स्टार्टिंग से, मैं मेरे ड्रीम्स अलग ही थे, तो स्टार्टिंग में काम करते आ रहा था, ठीक है। अभी तक मैं काम ही कर रहा हूँ, आगे तक काम ही करता रहूंगा मैं, क्यों? मेरे ड्रीम्स अलग है सबसे, मेरे फैमिली में सबसे ड्रीम मेरे अलग है। मेरा काम ही है कि मैं एक ऐसा आदमी बना जाता ना कि लोग वो देखे कि हाँ बंदा इसका, ये उसका पापा है, लोग मेरी पापा को यहाँ से मुझे ना पहचाने, मेरी नाम से मेरे पापा को, मेरे फैमिली को पहचाने, क्या करे, मेरे नाम से मेरी फैमिली था, अब मेरे नाम से मेरे गांव को बचाने, मेरे नाम से मेरा गांव को बचाने, मेरे नाम से मेरा राज्य को बचाने, मेरे नाम से मेरे देश को बचाने, ऐसा काम करना सर। उस पहचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना, तड़पना पड़ता है। यदि रोटी होता है, रोटी उसके बाद पकता है, उसके बाद पकता है, उसके बाद खाते हैं, कच्चा क्यों नहीं खाते आप? वो आग में तड़पता है, उसके बाद खाते हैं हम, क्यों? पचेगा नहीं फिर, क्या वो पचेगा नहीं, हर गलत काम से कहोगे ना पैसा तो पचेगा नहीं, तड़प के कमाना पड़ेगा, मेहनत की कमानी पड़ेगी, कभी जाया नहीं जाएगा। एक मक्की तो मक्की कच्ची मक्की कितने मिलती है कच्ची? 10 रुपए केजी, तो 10 रुपए में 3, चलो 5 का एक आता है, तो 10 रुपए का एक आता है, उसको पका के मार्केट में 30 या 20 के बिकते हैं, बिकता ना, क्यों? वो जला तड़पा सर, तड़पने की एक तो तड़पना आगे भूजा, उससे कीमत बढ़ती है। तो आप तड़पने तैयार हो अपने लाइफ में? क्या भट्टी में डाल दे आपको? डाल दे भट्टी में आपको? क्या होता है तड़पना? किसके लिए तड़पना? मतलब कि सक्सेस के लिए जो अपने हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, स्किल वर्क जो करना ना, उसको कहते हैं तड़पना। उसे करने के लिए तैयार हो आप? क्या करोगे अपनी लाइफ में आप? वो ड्रीम से नहीं, कहां तड़पोगे आप? कहां मेहनत करोगे आप? अभी कह रहा हूं सर, अपने ड्रीम्स बना लीजिए कि मेरे को ये पूरा करना है, चाहे MLM छोड़ दो, आप बिजनेस छोड़ दो सर, और को बिजनेस होना चाहिए, और को अपॉर्चुनिटी होना चाहिए आपके पास कि मेरे को लाइफ में ये करना है, माँ बाप को अच्छी खुशी देनी है, अपनी लाइफ ऐसे सिक्योर करनी है, मेरे को ये करना है। जॉब से कभी आपको सिक्योर नहीं होने वाला है, खाली जी सकते हो, खा सकते हो, भूखे नहीं मर सकते आप। गरीबी से, जब भी कहा गरीबी से एक कदम आगे हो आप, गरीबी कितना, एक कदम आगे हो, ठीक है। तो आपको तड़पना पड़ेगा, चाहे कोई भी फील्ड हो जाए, ठीक है। जाता वो क्लियर आपको? हाँ ठीक है। उसके बाद क्या है कि इस बिजनेस में क्या होता है, क्या ठीक है, MLM क्या है, MLM में क्या है, इसमें सैलरी नहीं मिलती। MLM में क्या होता है, सैलरी नहीं मिलती, और कॉर्पोरेटर जो जॉब देख लीजिए, ठीक है, कॉर्पोरेटर ने जॉब देख ली, क्या वो सर को डाउट है? को डाउट है मुझे, मेरी नजर पीछे भी है, मेरी नजर पीछे भी है, देखो डाउट होता है मैं आपको वेलकम कर देता हूँ, फिर तक छोड़ा कोई दिक्कत नहीं है।
मैं आपको बेसिक नहीं कर रहा, बता रहा हूँ दिक्कत आ रही है ना, को फोन आ रहा है, एजेंट वाले को अर्जेंट काम आ रहा है, वो छोड़ सकता हूँ वहाँ पे, क्योंकि एक कदम डिस्टर्ब हो जाता है फिर